जब नोटबंदी का फैसला मोदी जी ने अचानक 8 बजे रात को कह दिया कि आज से 500,000 के नोटबंद, तब महिलाओं का ख्याल नहीं था। आज वो गलत बोल रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ मैनिफेस्टो हमारे हाथ में है। हम चैलेंज करते हैं कि मैनिफेस्टो में बता के झूठ क्यों बोल रहे हैं मंच से। हर बार जुमला, हर बार झूठ, हर बार मंच से वो गलत बात कहते हैं ताकि जनता को बरगलाने की कोशिश करें। जात पात की बात, धर्म की बात, महिलाओं के मंगलसूत्र तक आप पहुँच रहे हैं। पुलवामा में शहीदों की विधवाओं का क्या हुआ, उनके मंगलसूत्र का ख्याल क्यों नहीं आया। लाइनों में लगे जो लोग मर गए, जो किसानों की शहीद हुए किसान, उनके मंगलसूत्र का ख्याल क्यों नहीं आया। आज बात आप कर रहे हैं कि ये बहुत ओछी और तुच्छ बात है। 70-75 सालों में कांग्रेस ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप तुच्छ और टुच्ची बातें कर रहे हैं कि जी मंगलसूत्र गिरवी रख दिए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे। इनके राज में ऐसा हुआ ना, ये करते आ रहे हैं। ये क्यों चाहेंगे महिलाएं आगे बढ़े। देश की बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे। देश की बेटियों को सरेआम उनको जलील हो रहे हैं, उनके मंत्री कर रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, पहलवान बच्चियों को घसीटा जा रहा है। तो वो सम्मान तो चाहते ही नहीं है ना। वो इस तरीके की बातें जरूर फैलाना चाहते हैं कि वो वापस आए और फिर महिलाएं गर्त में जाएं। वो चाहते ही नहीं है महिलाओं को सम्मान हो, महिलाएं आगे बढ़े। इतने प्रचंड बहुमत के बाद अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है कि मंगलसूत्र खतरे में है, तो सबसे बड़ा फेलियर उस प्रधानमंत्री का खुद। जब इनके नेता किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाते हैं तो क्या तब उन्हें मंगलसूत्र की याद नहीं आई। जब सीमा पर हमारे सैनिक शहीद होते हैं, गलवान में हमारे सैनिक शहीद होते हैं, पुलवामा का कांड होता है, तब मंगलसूत्र की याद नहीं आई। ये पूरी तरह से आज तक के इतिहास के सबसे फेलियर प्रधानमंत्री है। जमीन पर शौचालय नहीं दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री आवास नहीं दिखाई दे रहा है, मनरेगा का काम नहीं हो रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, युवा बेरोजगार है। हाथरस में जिस तरह से लड़की को रातों रात जला दिया बलात्कार पीड़िता को, उन्नाव में जिस तरह से बलात्कार पीड़िता के साथ तकलीफें उठाई उसके परिवार ने, तो ये तमाम तरीके से जैसे ये खत्म करने का काम कर रहे हैं महिलाओं की अस्मिता को। उसके बाद इनके मुंह से मंगलसूत्र का नाम ही कैसे निकलता है। ये तो शर्म आनी चाहिए उनको ये कहते हुए। जो देश के किसान हैं, जो खेतों में पसीना बहा रहे हैं, उनकी पत्नियों की मंगलसूत्र की चिंता करनी चाहिए थी। इस देश में जो हमारे शहीद जवान हैं, जो सरहद पे मर रहे हैं, उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र की चिंता कर लेते। ये केवल और केवल मी एंड माई सेल्फ की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। ये वही करते रहेंगे और धरातल पे जीरो थे, जीरो हैं, जीरो रहेंगे। महिला सुरक्षा में बिल्कुल विफल। किसी देश के प्रधानमंत्री को सुना कि विपक्ष के बारे में हर समय बोलना, लेकिन इनके पास महंगाई के मुद्दे पे बोलने के लिए मां नहीं है, न्याय के बारे में बोलने के लिए ना नहीं है, लेकिन इनके पास युवा जो बेरोजगार घूम रहा है उसको कहते हैं कि पकौड़े। और जब पकौड़े तलने की बात करी तो तेल का दाम 300 रुपए का रखा था। तो ये क्या करेंगे। ये मुद्दे से भटका रहे हैं देश को। मोदी जी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, इसलिए कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी किसी चीज की बात करते हैं। उनको पता है अब की बार मोदी बिल्कुल पार, तड़ी पार। मुझे बहुत हैरत है, मुझे इतनी ज्यादा हैरत है कि इतने गरिमामय पद पे देश का प्रधानमंत्री अपने वोट के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए वर्ग को किसी एक विशेष वर्ग को पॉइंट आउट करते हैं और कहते हैं उस वर्ग को हम दे देंगे। उन्होंने अगर कांग्रेस की बात की है, जितने मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के समय में महिलाओं पे लिखे गए, जितने अत्याचार हुए, वो कभी नहीं हुए। मोदी इस दौर के हिटलर नहीं, फिरौन है। मंगलसूत्र बिक जाएंगे, अभी बट जाएंगे ना। और देश को जो बांटा, देश को जो बेचा, उसका जवाब है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उसकी चिंता की, उसकी चिंता नहीं की। आपने आके 10 साल में क्या हालत कर दी कि सड़कों पर बलात्कार होता है। और वो बलात्कारी अगर भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो वो वॉशिंग पाउडर निरमा से धुल के साफ हो जाता है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी गरिमा ताक पे रख के इस अच्छी वाणी पे उतर आए हैं कि वो वर्ड यूज कर रहे हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। अब की बार 400 पार के जुमले को साकार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं। और अब पहले चरण के मतदान के बाद देश के प्रधानमंत्री को अपनी हार इतनी करीब दिखाई दे रही है कि वो बौखला गए हैं। और अब इस बौखलाहट में वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने अब तक का सबसे बड़ा झूठ बोला है। उन्होंने ऐसा कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो देश की संपत्तियों को मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस की नज़र महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। और अब प्रधानमंत्री जी इतने निचले स्तर पर उतर आए कि वो महिलाओं के मंगलसूत्र पर पहुंच गए हैं। इसीलिए हमने सोचा कि देश की महिलाओं से बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या वाकई में
उनको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ लिखा हुआ नजर आया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो महिलाओं के मंगलसूत्र को भी देश की जनता को बांट दिया जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम महिलाएं मेरे साथ हैं, एक एक करके इनसे बातचीत करूंगा और समझेंगे कि आखिर मोदी जी ने जो बयान दिया है, इस बयान को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, क्या नाम हुआ आपका, और ये जो मोदी जी का बयान आपने कल सुना, इसको आप कैसे देख रही हैं? मेरा नाम पुष्पा सिंह है जी। हम सबसे पहले मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि आपने जिनको मंगलसूत्र पहनाया वो कितना खतरे में है। पहले सबसे पहले उन्हीं से सवाल पूछते हैं आपके चैनल के माध्यम से। वो किसान जो बॉर्डर पे बैठे थे, उनके जिनके चले गए अपने दुनिया से हाथ दुनिया छोड़ के चले गए, जब वो बॉर्डर पे बैठे थे अपने हक के लिए, तो उन किसानों की विधवाओं का क्या है? वो जो देश के सीमाओं पे जवान हमारे लड़ते हैं, उनकी विधवा का मंगलसूत्र का क्या रखा? हम जब जीएसटी और नोटबंदी की, उसमें कितनी महिलाएं लाइनों में लग के उनके मंगलसूत्र का कितना ख्याल रखा मोदी जी ने। हम मोदी जी से ही सवाल पूछना चाहते हैं, मोदी जी आप किनका सम्मान करते हैं? रसोई चलाने वाली महिला, आज वो महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र गिरवी रख के बेच के अपने घर को चला रही हैं। कहाँ मंगलसूत्र का आपने ध्यान रखा है? लेकिन वो कह रहे कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ऐसा लिख दिया है कि आप लोगों के महिलाओं के मंगलसूत्र को जनता में बांट देगी कांग्रेस, और उन लोगों को बांटेगी जिनके बहुत सारे बच्चे हैं। कांग्रेस ने तो मंगलसूत्र की गरिमा को बनाए रखा है। उन्होंने तो बहुत मान सम्मान दिया है महिलाओं को, बेटियों को। कहाँ पर हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहाँ महिलाओं का सम्मान देने वाली सिर्फ कांग्रेस है। हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने महिलाओं को बराबर हिस्सेदारी दी। क्या लगता है मोदी जी ऐसा बोल क्यों रहे? चुनावी भाषण में इस तरह के बयान दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने नारा दिया था 400 पार। आज वो परेशान है, हताश है, उनको नहीं, क्योंकि उनको वो परेशान है तो घबराए हुए हैं, घबरा के डर के अनाप समान बयान दे रहे हैं। लेकिन मंगलसूत्र पे अगर वो आ गए तो इसका मतलब मोदी जी चाहते हैं महिलाएं उन्हें वोट दें, तो आप लोग वोट देंगे? 400 पार कराएंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। उन्होंने अपने घर में अपनी महिला, अपनी वाइफ का, अपनी धर्मपत्नी के मंगलसूत्र का क्या किया? हम उनको बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। बिल्कुल भी वो महिलाओं के हित में नहीं है। हम सभी देश की महिलाओं को कहेंगे कि मोदी जी को कोई भी वोट ना करे। लेकिन मोदी जी तो कल मंच पे खड़े होकर बोल रहे थे कि भाइयों बहनों, अगर मंगलसूत्र मांग रहे हैं तो मंगलसूत्र। वो कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उस पर नहीं जाए। धरातल पे देखिए, धरातल पे लोग, महिलाएं परेशान हैं, बेटियां परेशान हैं, सब उनके जुमलेबाजी समझ चुके। परेशान महिलाएं सब परेशान है, सब कोई आप जाके ग्राउंड लेवल पे रसोई देखो महिलाओं की, आज रसोई चलाना मुश्किल हो रही है। बेटियां जब वो जंतर मंतर पे बैठी थी, बेटियां जिस दिन संसद भवन का इन्होंने उद्घाटन किया था, उस दिन बेटियों को घसीट के वहाँ से फेंका गया था। कहाँ था सम्मान? ये सम्मान करने वाले नहीं, ये बेटियों को बर्बाद करने वाले हैं। कह रहे बेटियां मोदी जी के राज में हवाई जहाज चला रही हैं, उनकी इज्जत मोदी जी करते हैं, कांग्रेस के राज में कोई इज्जत नहीं। कांग्रेस के राज में महिला, आज हम जितने मान सम्मान से जो चुनाव 50% जो निगम में, पंचायत में महिलाएं गई है ना आरक्षण में, वो कांग्रेस की देन है। महिलाओं को हर जगह जो फील्ड में खड़ी हुई है ना, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए देने। झूठ बोलने पे उतारू गए मोदी जी? मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, उन्होंने देश के किसानों के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, कामकाजी हर स्तर पे उन्होंने न्याय की योजनाएं बनाई है, और वो न्याय होगा। न्याय होगा, महिलाओं ने 100% न्याय होगा। फिर वो चाहे मंगलसूत्र की बात करे, चाहे किसी की भी बात, कुछ भी है, वो जुमलेबाज है, कुछ भी करते रहेंगे, अनाप शनाप कुछ भी बोलते हैं। अनाप शनाप बोल रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल अनाप शनाप बोल रहे हैं। मेरे हाथ में ये न्याय पत्र मैनिफेस्टो की कॉपी है। हम चैलेंज करते हैं आज जितनी महिलाएं यहाँ पर हैं कि मोदी जी या उनकी टीम में से कोई एक ऐसा शब्द यहाँ से ढूंढ के बता दे जिसमें मंगलसूत्र की बात हो या मंगलसूत्र खतरे की बात हो। तो इस तरीके की जो चीज़ है, मोदी जी को हार अपनी दिखाई दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो जुमलेबाजी वो करते हैं, जनता उन जुमलों से तंग आ चुकी है। अब की बार वो बदलने के मूड में है, इसलिए हताशा में ये अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। कह रहे कि वो नहीं चाहते कि महिलाओं का मंगलसूत्र गिरवी रखा जाए, महिलाओं के मंगलसूत्र को बांट दिया जाए, और ऐसे लोगों को बांटा जाए जिनके बहुत बच्चे होते हैं। ऐसी बात मोदी जी ने कल की है। देखिए, ये फिर से मैं कहूँगी अनाप शनाप बातें हैं। जब नोटबंदी का फैसला मोदी जी ने अचानक 8 बजे रात को कह दिया कि आज से 500,000 के नोटबंद, तब महिलाओं का ख्याल नहीं था। जिन्होंने पाई
कमाई जोड़कर अपने बच्चों की शादियों के लिए, बीमारी के लिए, घर बनाने के लिए रखा था, तब महिलाओं के उस पैसे का ख्याल नहीं आया था। आज वो गलत बोल रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ मैनिफेस्टो हमारे हाथ में है। हम चैलेंज करते हैं कि मैनिफेस्टो में बता के झूठ क्यों बोल रहे हैं मंच से। हर बार जुमला, हर बार झूठ, हर बार मंच से वो गलत बात कहते हैं ताकि जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। हार की बौखलाहट है कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने पर उतारू? बिल्कुल हार की बौखलाहट है। 400 पार की बात वो करते थे, आज उनको दिख रहा है कि हम जा रहे हैं, सत्ता में नहीं आ रहे, तो किसी तरह से भड़काऊ भाषण देकर, भड़काऊ बात कहकर कि हम डिवाइड एंड रूल वही अपना रहे हैं। लेकिन वो तो अभी भी से कह रहे हैं ना 400 पार, तो जब 400 पार आ रही है तो महिलाओं के मंगलसूत्र की बात, हिंदू मुसलमान की बात देश के प्रधानमंत्री को क्या करने की जरूरत है? मैं यही तो कह रही हूँ। देखिए, जात पात की बात, धर्म की बात, महिलाओं के मंगलसूत्र तक आप पहुँच रहे हैं। अभी मुझसे पहले बहन ने कहा कि जब पुलवामा में शहीदों की विधवाओं का क्या हुआ, उनके मंगलसूत्र का ख्याल क्यों नहीं आया? लाइनों में लगे जो लोग मर गए, जो किसानों की शहीद हुए किसान, उनके मंगलसूत्र का ख्याल क्यों नहीं आया? आज बात आप कर रहे हैं कि ये बहुत ओछी और तुच्छ बात है। मंगलसूत्र पहनाने के बाद एक महिला जो वो जुड़ जाती है पूरे के पूरे परिवार के साथ, पूरे के पूरे अपने उस समाज के साथ, आप उसकी बात करें कि उसको गिरवी रखेंगे? आज 70-75 सालों में कांग्रेस ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप तुच्छ और टुच्ची बातें कर रहे हैं कि जी मंगलसूत्र गिरवी रख दिए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे। कहाँ, अभी तक कहाँ हुआ? इतने साल तो कांग्रेस का राज था, कांग्रेस ने महिलाओं को सम्मान ही दिया है। तो मोदी जी कह रहे हैं अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब कांग्रेस आई तो ऐसा हो जाएगा। वो क्योंकि इनके राज में ऐसा हुआ ना, ये करते आ रहे हैं। ये क्यों चाहेंगे महिलाएं आगे बढ़े? देश की बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे, देश की बेटियों को सरेआम उनको जलील हो रहे हैं, उनके मंत्री कर रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, पहलवान बच्चियों को घसीटा जा रहा है, तो वो सम्मान तो चाहते ही नहीं है ना। वो इस तरीके की बातें जरूर फैलाना चाहते हैं कि वो वापस आए और फिर महिलाएं गर्त में जाएं। वो चाहते ही नहीं है महिलाओं को सम्मान हो, महिलाएं आगे बढ़े। महिलाओं का सम्मान नहीं किया मोदी जी ने? कहाँ किया? आप बताइए ना। अभी आपको इतने सारे इंसिडेंट्स हमने बताए हैं, जो बेटियां देश के लिए गर्व कर रही हैं, मेडल ला रही हैं, उन बेटियों तक के लिए अपने मंत्रियों को बचा रहे हैं। महिलाओं की गरिमा तक से जो खेल रहे हैं बलात्कारी, उन मंत्रियों को बचा रही हैं। और सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री महिलाओं के मंगलसूत्र की बड़ी परवाह कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में जब महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, उस महिला से मिलने तो कहाँ, क्यों गए? कहाँ गए? बिल्कुल नहीं गए। और मंगलसूत्र, फिर वही बात आती है, हम किसी पे पारिवारिक टिप्पणी नहीं करना चाहते। इतना ख्याल मंगलसूत्र का था तो पहले अपनी धर्मपत्नी को संभाल के रखना चाहिए था, उसके मंगलसूत्र की कदर करनी चाहिए था जो उसके गले में पहनाई थी। तो आज की देश की महिला, पूरे भारत की महिलाएं इस बात के खिलाफ है। जो आप मंगलसूत्र पे टिप्पणी कर रहे हैं, ये मंगलसूत्र नहीं, ये हमारा जीवन है। हम जवाब देंगी महिलाएं अब की बार मोदी जी को इस तरह? बिल्कुल देंगी, बिल्कुल देंगी। मोदी जी को हम अपील करते हैं कि महिलाएं अपने सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए इनको वोट नहीं देंगी। आपको तो ये भी कहना चाहिए कि मोदी जी माफी भी मांगे इस तरह का बयान कि क्या अधिकार बनता है उनका कि महिलाओं के मंगलसूत्र पे बात करें, ऐसी बात करें? ये मंगलसूत्र कोई ऐसी चीज है क्या कि बांट दिया जाए? सारी महिलाएं मिलकर कह रही हैं कि मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी को माफी मांगनी। क्यों बहनों, माफी मांगनी चाहिए मोदी जी को, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। ऐसे बयान की तो सजा भी मिलनी चाहिए। 400 पार करके दीजिए सजा। हम कह रहे हैं ना, उनको सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए, सजा हम देंगे ना। जब वो कहाँ जाएंगे? ये महिलाओं का वोट की चोट देगी सजा। महिलाओं की इज्जत कर रहे हैं। इन्होंने हमारी सोनिया गांधी जी के लिए क्या कहा था? बेवा, किसकी देश की बेवा? क्या कांग्रेस की बेवा? कैसे ये इज्जत कर रहे हैं? पहले अपनी पत्नी को तो देखे। आप मणिपुर गए हैं ये अभी तक? नंगी औरतों को करके घुमाया इन्होंने। कहाँ गए? क्योंकि वो क्रिश्चियन है, उनको मंगलसूत्र नहीं पहनती तो उनका आप अपमान करो। ये सिर्फ मंगलसूत्र को पूछ रहे हैं, कौन मंगलसूत्र बांटता है? आप मुझे बताएं। इनके यहाँ होता होगा जो जिसकी जैसी सोच वो मुंह पे आती है। शायद ये अपने मंगलसूत्र अपने घर की औरतों का बेच रहे होंगे। कांग्रेस नहीं ये हरकत करती। कांग्रेस महिलाओं की इज्जत बचाती है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं खुद मंगलसूत्र भी पहनती हूँ, मैं क्रिश्चियन भी हूँ, ठीक है ना। ये मैंने क्रॉस के मंगलसूत्र का ख्याल है, देश भर की महिलाओं के मंगलसूत्र का ख्याल है, इसीलिए कहाँ इज्जत करता है वो मंगलसूत्र की? अब कहाँ मोदी जी ने हमारी इज्जत करी है? किस जगह हमारी इज्जत करी है? मैं तो मणिपुर को जानती हूँ जनाब। मेरी क्रिश्चियन औरतों पे जुल्म हुआ, कहाँ पे गए मोदी जी? आज तक नहीं गए मोदी जी। मेरे क्रिश्चियन लोगों पे हमला होते हैं, कहाँ है मोदी जी? मोदी जी को सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना है। मोदी जी को सिर्फ जाति कह रहे ना कि अभी ये टेलर है, जी को माफी मांगनी पड़ेगी। क्या टेलर है? कपड़े उतारेंगे? क्या करेंगे ये औरतों के साथ? और इससे ज्यादा औरतों, मोदी जो ये 400 पार का जो ये नारा, जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, इनको अभी 150 भी पूरी होती नजर नहीं आ रही है। एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा देखिए कि वो अपनी बौखलाहट में एक महिला के मंगलसूत्र पे
वो कर रहे हैं। एक महिला की इज्जत क्या होती है, एक मंगलसूत्र से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। परंतु आज प्रधानमंत्री जी ने अपनी गरिमा ताक पे रख के इस अच्छी वाणी पे उतर आए हैं कि वो वर्ड यूज कर रहे हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। मोदी जी देश की महिलाओं को मूर्ख समझते हैं क्या? कैसे बोल देंगे कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिखा है मंगलसूत्र बढ़ जाएगा? देखिए सच्चाई ये है, ना तो वो जीवन में पति धर्म निभा पाए, ना ही इस देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को रख पाए। इस देश के 140 करोड़ लोगों की जो आबादी थी उनके प्रति जितनी जिम्मेदारी थी, आज एक गरीब परिवार की बेटी को एक गरीब माता पिता कैसे सोच सकते हैं? जिस सोने का रेट आज 72,000 को पार कर चुका है, क्या एक गरीब माता पिता ये सोच सकता है कि अपनी बेटी के ये नाक ये कान की दो चीज बनाकर भी अपने घर से अपनी बेटी को विदा करना आज भारत में माता पिता को बहुत मुश्किल हो चुका है। महिलाएं तो सुरक्षित है ना मोदी जी के राज में? महिलाएं देखिए कितनी सुरक्षित है। मणिपुर में आपने देखा, आपने उत्तराखंड का अंकिता भंडारी वाला केस देखा? उत्तराखंड के अंकिता भंडारी वाले केस में उत्तराखंड के नेता लिप्त थे। इन्होंने बलात्कारियों को बचाने का काम किया, ब्रजभूषण सिंह को बचाने का काम किया। इन्होंने सिर्फ बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम किया। ना तो महिला सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना ही इनके जब इनके नेता किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाते हैं तो क्या तब उन्हें मंगलसूत्र की याद नहीं आई? जो आज चीन लाल आंखें करके हमारी ओर देखता है, जो मोदी जी कहते थे कि जब भी अगर ऐसी कोई बात होगी तो लाल आंखें करके उनकी ओर देखा जाएगा। जब सीमा पर हमारे सैनिक शहीद होते हैं, गलवान में हमारे सैनिक शहीद होते हैं, पुलवामा का कांड होता है, तब मंगलसूत्र की याद नहीं आई। ये पूरी तरह से आज तक के इतिहास के सबसे फेलियर प्रधानमंत्री है, सबसे झूठे, सबसे फेलियर प्रधानमंत्री है, सबसे फेलियर प्रधानमंत्री है। झूठ क्यों बोल रहे हैं मोदी जी? चुनाव के दौरान इतना बड़ा झूठ? देखिए अब उनकी कलाई खुल चुकी है, अब उनकी कलाई खुल चुकी है। इस 10 सालों में जितने वादे उन्होंने किसानों से करे, जितने वादे महिलाओं से करे, उसकी 10 साल में कलाई खुल चुकी है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तीसरी बार उनकी पैरों से नीचे की जमीन खिसक गई है। इसलिए बौखलाहट में अनाप शनाप वो बयान देते हैं, इसके लिए वो धर्म का सहारा लेते हैं, इसके लिए वो राजनीति का सहारा लेते हैं, इसके लिए महज औरतों की सहानुभूति बटोरने का काम करते हैं। लेकिन इतने प्रचंड बहुमत के बाद अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है कि मंगलसूत्र खतरे में है, तो सबसे बड़ा फेलियर उस प्रधानमंत्री का खुद का। ये भी खड़ा होता है, मैं तो देश का प्रधानमंत्री ये कहता हूं कि मैं अब की बार 400 पार कर रहा हूं और मेरे 10 साल के शासन में भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, विकास की बात करता हूं, उसको चुनाव में मंगलसूत्र पे उतर आना पड़े तो हकीकत समझ आए। पूरे देश के मीडिया ने देखा जंतर मंतर पे बैठी हुई हमारी बहनों को किस तरीके से खदेड़ा गया है। वो भी तो हमारे देश की गौरव थी, वो भी तो हमारे लिए मेडल लेके आई थी। क्या इस तरह की घटनाओं को देख करके, घटनाक्रम को देख करके आप कह सकते हैं कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है? आज जब यहाँ से विदेश के प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं और यहाँ पर उनकी प्रेस करने तक को पाबंदी लगाई जाती है, तब क्या आप कह सकते हैं कि हमारा विदेश में डंका बज रहा है? कितनी महंगाई थी कांग्रेस के शासन में, कहाँ घर चलता था आप लोगों का? अब देखिए मोदी जी के राज में 300 रुपए का सिलेंडर होता था ना, तो 10 रुपए बढ़ने पर सिर्फ सिलेंडर रख के सड़कों पर उतर आते थे। लेकिन आज सिलेंडर 1200 पर चुका है। इन्होंने झूठ का सहारा दिया, कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है, 1200 का सिलेंडर कर दिया है। जबकि सच्चाई ये कि आज भी पेट्रोलियम पदार्थों के, कच्चे पदार्थों के रेट आज भी वही रेट है। लेकिन उन्होंने केवल अपने महज 2 उद्योगपतियों को उनकी जेब भरने के लिए और उनको सारा देश की संपत्ति उनको देने के लिए सब जगह महंगाई चरम सीमा पर है। राज्य में देश की संपत्ति पर सबसे बड़ा अधिकार अडानी अंबानी का केवल इन 2 लोगों की जेबों को भरने के लिए इस पूरे देश को कंगाल कर दिया है। ये भी तो हो सकता है, एक बात बताइए, ये भी हो सकता है मोदी जी को ऐसा लगा हो कि महिलाओं के मंगलसूत्र पर बात करते हैं महिलाएं भावुक हो जाएंगी। समझ उनको लगता है ना, महिलाओं में समझ नहीं होती है, देश की महिला देखिए भावुक हम तब होते हैं जब भारत माता की बात होती है और भारत माता के अंग पे जो है गालवान वैली में, तिब्बत में कब्जा कर रहा है, लद्दाख में आ रहा है चाइना, वो भी भारत माता के चरित्र के ऊपर ही वो आ रहा है। अगर माँ के ऊपर हमला होता है तो माँ के बेटे जो हैं वो नपुंसक कहलाते हैं। किस तरह के हैं नरेंद्र मोदी कि वो अभी तक चीन बोल नहीं पा रहे हैं। वो बात करते हैं औरतों की, हम औरतों को वाकई उनसे सहानुभूति है कि किस तरह की बात करते हैं। वो दूसरों को शिखंडी कहा करते थे। कितने बड़े वो खुद हैं कि वो इतनी उनमें हिम्मत नहीं हो पा रही है कि उनके मुँह से चाइना निकले। वो बात करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते। उन्होंने तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए लागू करी, वो बताते हैं, उज्ज्वला करी, सुलभ शौचालय करे, टॉयलेट्स लेकर आए। उसके ऊपर वोट क्यों मांग रहे हैं? अगर वोट उसके ऊपर मांग नहीं रहे हैं मतलब वो सारी चीज़ें धरातल पे फेल हो चुकी हैं, सिर्फ कागज़ पे हुई हैं।
मंगलसूत्र पे वोट मिले? मंगलसूत्र पे वोट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि सिर्फ औरतों के गले में मंगलसूत्र दिखाई दे रहा है, जमीन पर शौचालय नहीं दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री आवास नहीं दिखाई दे रहा है, मनरेगा का काम नहीं हो रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, युवा बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश में मैं आती हूँ, हाथरस में जिस तरह से लड़की को रातों रात जला दिया बलात्कार पीड़िता को, उन्नाव में जिस तरह से बलात्कार पीड़िता के साथ तकलीफें उठाई उसके परिवार ने, तो ये तमाम तरीके से जैसे ये खत्म करने का काम कर रहे हैं महिलाओं की अस्मिता को, उसके बाद इनके मुंह से मंगलसूत्र का नाम ही कैसे निकलता है? ये तो शर्म आनी चाहिए उनको ये कहते हुए। महिला करते लेकिन मोदी जी नहीं निकलने चाहिए। सम्मान वो बस इस्तेमाल करना जानते हैं, उनके लिए हर चीज़ तेज पत्ता है। जैसे कि अपने गुरु अडवाणी का इस्तेमाल करके फेंक दिया, अडवाणी को, अटल बिहारी को इस्तेमाल करके फेंक दिया, वैसे ही महिला अस्मिता को इस्तेमाल करके फेंकना चाहते हैं। लेकिन इस देश की महिलाओं ने नींव रखी है। आप कह रही हैं आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, अमित शाह जी मोदी जी जब यूपी में रैली कर रहे हैं आजकल, कह रहे हैं महिलाएं पहले सर झुका के चलती थी, अब सर ऊपर करके चलती हैं। छुपा के चलती है कि कहीं भाजपा के नेता की नजर ना पड़ जाए, कहीं घर से उठा ना ले जाए, इसलिए अब महिलाएं वहां मुंह छुपा के चल रही हैं, घबरा के चल रही है कि किसी तरीके से सत्ता परिवर्तन हो। लेकिन यहाँ पे जो यूपी की भूमि है वो बेगम हजरत महल और झांसी की रानी की भूमि है, वहीं से ये उखाड़ के फेंके जाएंगे। कोई बात नहीं, वो कह रहे 10 साल है, टेलर है जो किया है मोदी ने, पिक्चर बाकी है। हाँ, पिक्चर और बाकी है, अभी तो बची खुची जो इज्जत बाकी है महिलाओं की वो भी उछालनी है। मंगलसूत्र पे नजर पड़ी चुकी है, वो भी गिरवी रखवाने। कोविड काल में महिलाओं ने अपने घर में अपने पतियों का इलाज कराने के लिए, अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए रख दिए थे। और उनसे ये पूछिए कि कोविड काल के बाद से अब तक आपने मेडिकल क्या प्रिपेयर्डनेस है? अगर दोबारा कुछ कोरोना जैसा आता है तो आपकी मेडिकल प्रिपेयर्डनेस क्या है? जीरो है। इस बनवा रहे हैं तमाम बड़े बड़े। हाँ, बनाए ना, दरभंगा के एम्स में मैं अभी इलाज करा के आ रही हूँ, अब उनको भेजेंगे दिमाग का इलाज कराने के लिए। दरभंगा जाना चाहिए उनको इलाज कराने के लिए। अभी एक और साउथ में भी है, हाँ, वहाँ पे भी उनको अपना दिमाग का इलाज करने भेजना चाहिए। एक में मोदी चले जाएं, एक में अमित शाह चले जाएं, दोनों अपने दिमाग का इलाज कराएं। मतलब कागज पे बन रहा है। एक SGPGI है पूरे यूपी में, एक जिसपे बेड इनके विधायकों के बच्चों को नहीं मिलता है, बेचारे स्ट्रेचर पे दम तोड़ चुके हैं। यूपी में बाबा तो न्याय कर रहे हैं। बाबा अन्याय इस तरह से कर रहे हैं कि सिर्फ बुलडोजर चल रहा है, और अब की यूपी की जनता उनके घर पे बुलडोजर चलवाने का इरादा कर चुकी है। यूपी से विदाई होगी, यूपी से विदाई होगी, बुरी तरह से विदाई होगी। यूपी से शुरुआत होगी और दिल्ली से ये उखाड़ फेंके जाएंगे। ये सवाल ये पहले चरण में ही इस तरह की बौखलाहट कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान पे उतारू, अभी और गिरेंगे। अभी तो जैसे जैसे इनका वोट शेयर गिरेगा, इनकी भाषा का, इनके राजनीति के स्तर का धरातल में जाएगा। आप ये तमाशा देखते जाइए। ये जब गिरे तो अगली बार मंगलसूत्र की जब ये बात करें तो इनसे ये कहो कि पहले ये बताओ कि शेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसका है? इलेक्टोरल बॉन्ड में हफ्ता वसूली की कैसे? महंगाई पे कुछ बात कर लो, बात करो अग्निवीर पे कि कैसे हमारे युवाओं के भविष्य को तुम गर्त में डाल रहे हो। कह रहे इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी ने बनाया, मोदी को थैंक यू बोलो। अगर ना बनाया होता तो कैसे पता चलता किसने मोदी को? बात है, नहीं बनाते तो हमें कैसे? वाकई मोदी जी धन्यवाद। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बनाते तो हमें पता नहीं चलता कि जो हफ्ता वसूली का आप लोग धंधा करते थे राजनीति में आने के टाइम, शुरुआती दौर में 2002 से पहले, वही अब आप जो कर रहे हो वो कंटिन्यू कर रहे हो अपना बिजनेस। तब भी हफ्ता वसूली करते थे, आज भी कर रहे हो। लेकिन महिलाओं के सम्मान की बात मोदी जी करते थे, बोलते थे महिलाएं हमारे शासन में हवाई जहाज चला रही हैं, फाइटर जेट चला रही हैं, आर्मी में जा रही हैं, सेना में। इनको ज्यादा पता है ना, स्नूप गेट के माहिर है, उन्हें तो ये भी पता है महिला कहाँ जाती है, क्या पहनती है, क्या करती है, किससे मिलती है, क्योंकि ये तो स्नूप गेट वाले हैं, है ना? तो ये स्नूप गेट वाले हैं। ये प्रियंका जी का एक बयान सुन रहा था, मोदी जी ने, रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि मोदी जी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो घूमने चली जाती है चुनाव के बाद। उन्होंने कहा अमित शाह से बोलिए थोड़ा जासूसी कम करें। हाँ, क्योंकि वो स्नूप गेट वाले हैं। मुझे तो उस महिला का नाम भी पता है, जिस पुलिस वाले ने इस पूरे मामले को अनर्थ किया, कैसे उसको खत्म कर दिया, ये भी पता है। तो ये इनका पुराना धंधा है। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो तो इनकी पार्टी के एक बहुत दिग्गज नेता है कपिल मिश्रा जी, उनका बयान सुन लीजिए। खड़े होकर उन्होंने विधानसभा में पूरा कच्चा चिट्ठा खोला था कि कैसे कैसे कमरे में जाते थे, कैसे कैसे कमरे से बाहर आते। नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अब की बार 400 पार हो रहा है। हाँ, 400 पार हो रहा है। 400 पार गद्दार उनकी पार्टी में जाके 400 पार हो जाएंगे भले ही, लेकिन संसद में बुरी तरह से ये हारने वाले हैं। महिलाओं ने मन बना लिया, महिलाओं ने भी मन बना लिया है, युवाओं ने भी बना लिया है, बूढ़े ने भी बना लिया है, सबने। अभी मंगलसूत्र रट ले, कितना भी झूठ बोले। मैनिफेस्टो पढ़ा आपने कांग्रेस का? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। उसमें दिखा आपको मंगलसूत्र? मुझे ना मंगलसूत्र दिखा, ना मुसलमान दिखा, ना ईसाई दिखा। वहाँ पे सिर्फ गरीब की बात की। आप कह रहे हैं बच्चे जिनके ज्यादा होते हैं उनको दे दिया जाएगा, गिनती करा लो, पता चल जाएगा। ये खुद भी तो 6 भाई बहनों के एक भाई हैं।
इनकी अपनी माता ने 6 बच्चे पैदा किए थे, उनमें से एक ये हैं। तो बच्चे तो इनके यहाँ भी ज्यादा है, गिनती करा लो पता चल जाएगा। ओबीसी बताते हैं ना, कम से कम अपने आप को। नहीं, अब तो गरीब, अब तो जाती नहीं है देश में। हम तो कहते हैं ये फर्जी ओबीसी अपनी ही कौम की गिनती करवा ले, पता चल जाएगा कि कितने बेरोजगार हैं। ये बेरोजगार अगर आप गिनती क्यों नहीं करा रहे हो, पता चल जाएगा किसकी गिनती ज्यादा है, उसको उसकी हिस्सेदारी दे दो। आप भी मोदी का परिवार है, कहते हैं 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार। हूँ मैं तो भाई भारत माता का परिवार हूँ, मैं तो मोदी का परिवार देख लीजिए, वहाँ घुमा लीजिए, वो है। हाँ बोले। ये है मोदी का असली परिवार। जितने करप्ट हैं, जितने महिला अपराध में हैं, महिला अपराध से ग्रस्त लोग जो है ना, वो है मोदी का असली परिवार। और जो आप बात कर रहे हैं ना 400 पार, ये बौखलाहट है पहले चरण की हार की। इनको पता है कि ये धरातल पे बुरी तरीके से ध्वस्त होने वाले हैं, इस वजह से इनका बुरा हाल है। और ये उल्ट फुल्ट भाषण देना, जुमलों की सरकार है, ये उल्ट फुल्ट भाषण दे के ही काम चलाते हैं। और ये जो बात कर रहे हैं ना 400 पार, मैं कह रही हूँ आज बैलेट पेपर से चुनाव करा कर देख लो, आप कहीं भी 100 पार हो जाओ ना तो नाम बदल देना, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जुमले की सरकार है। कहाँ जुमला दे रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं, मंगलसूत्र का ख्याल रखने वाला प्रधानमंत्री देखा। एक जुमला, ये बताइए, इतने सालों में महिलाओं के मंगलसूत्र की चिंता करने वाला प्रधानमंत्री। भाई मैं तो कहती हूँ सबसे पहले अपनी बीवी जशोदा बहन की मंगलसूत्र की चिंता क्यों नहीं करी। सबसे पहले अगर इनको चिंता करनी चाहिए तो अपनी बीवी की करनी चाहिए थी, वो ये कर नहीं पाए। फिर इनको जो देश के किसान हैं, जो खेतों में पसीना बहा रहे हैं, उनकी पत्नियों की मंगलसूत्र की चिंता करनी चाहिए थी। इस देश में जो हमारे शहीद जवान हैं, जो सरहद पे मर रहे हैं, उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र की चिंता कर लेते। ये केवल और केवल मी एंड माई सेल्फ की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। ये वही करते रहेंगे और धरातल पे जीरो थे, जीरो हैं, जीरो रहेंगे। महिला सुरक्षा में बिल्कुल विफल। ये कह रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा जितनी मोदी ने कर दी ना, कोई कर नहीं। जितने, अरे 70 सालों में जो नहीं हुआ ना, वो मोदी ने कर दिखाया कि मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमा डाला। अगर ये महिलाओं की चिंता करता ना, तो आज ये दिन ना देख रहे होते हम, जो महिलाओं के साथ हुआ है। रोजाना 4 घंटों में अगर 4 घंटे बीतते हैं ना, तो 2 रेप हो रहे हैं देश के अंदर। 18 घंटे आपके लिए काम करते हैं। मैं कहती हूँ अगर ऐसा प्रधानमंत्री है ना कि 18 घंटे काम करता है, तो मैं देश की पूरी जनता से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि इन्होंने बहुत काम कर लिया हमारे लिए। अब देश की जनता इनको आज़ादी दे, आराम दे और इनको रेस्ट करने दे। इतना काम करने वाला प्रधानमंत्री तो हमें नहीं चाहिए। मोदी जी कह रहे रेस्ट क्या, अगर मैं रेस्ट करने चला गया तो समझ लो अब मैं जीवन में दुनिया में नहीं हूँ, मुझे जब तक मैं रहूंगा देश की सेवा करता रहूंगा। वो जब चाहें तब जा सकते हैं। देखिए ये इस पे मैं उनके लिए क्या कहूँ, मैं तो हाथ जोड़ के इस देश की जनता को बोलूँगी, मोदी जी को नहीं बोलना है, इस पूरी देश की जनता को कि जो 18-18 घंटे 24-24 घंटे काम करके थक रहा है ना, उसको हमको विश्राम देना चाहिए। अगर मोदी जी को विश्राम मिलेगा तो इस देश की उन्नति होगी। उठा प्रधानमंत्री देश का सबसे गंदा, सबसे रद्दी, सबसे झूठा, जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। सबसे मेहनती प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार से लिप्त प्रधानमंत्री। भ्रष्टाचार की बताइए। भ्रष्टाचारी इनके पास, अरे एक बात बताओ, मुद्दे की राजनीति है इनके पास? केवल और केवल गांधी परिवार के पीछे पड़ना, गलत बयानबाजी करना, ये वोट। किसी देश के प्रधानमंत्री को सुना कि विपक्ष के बारे में हर समय बोलना, लेकिन इनके पास महंगाई के मुद्दे पे बोलने के लिए मां नहीं है, न्याय के बारे में बोलने के लिए ना नहीं है, लेकिन इनके पास युवा जो बेरोजगार घूम रहा है उसको कहते हैं कि पकौड़े। और जब पकौड़े तलने की बात करी तो तेल का दाम 300 रुपये कर रखा था। तो ये क्या करेंगे? ये मुद्दे से भटका रहे हैं देश को, ये देश को भटकाते आए हैं, भटका रहे हैं और भटकाते रहे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भटका रहा है, ये रहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो, ये मुद्दे से भटका रहा है। अभी आपको मेरी साथी ने चैलेंज किया है कि अगर इस मैनिफेस्टो में, ये मैनिफेस्टो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक जन, नारी, किसान, श्रमिक, युवा और हिस्सेदारी के लोगों से, जनता से बात करके उनकी डिमांड पे ये मैनिफेस्टो बनाया है। और राहुल गांधी जी ने अपनी ईमेल आईडी और अपना पूरा वो मेल आईडी का डाटा देते हुए पूरी जनता को सार्वजनिक ये बोला हुआ है कि अगर आपको इसमें कुछ भी कमी लगती है तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। तो ये जनता की पसंद का मैनिफेस्टो है, इसीलिए डर है। मोदी जी को डर है क्योंकि वो इस बार जो है ना इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है और वो इस बार जो है सत्ता से बाहर का रास्ता देखेंगे। 400 का ख्वाब देख रहे हैं मोदी जी।
400 को खाप सिर्फ ईवीएम के दम पर देख रहे हैं, ईवीएम के दम पर देख रहे हैं। जनता उनको कोई वोट नहीं देगी। देखिए लोग गालियां दे रहे हैं, लोग त्रस्त हैं, लोग मर रहे हैं महंगाई और भुखमरी से, लोगों के पास खाने को नहीं है। लेकिन मोदी जी कह रहे कांग्रेस के शासन में कितनी महंगाई थी, नारा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, आ गई मोदी सरकार। ये जो मोदी सरकार है ना, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ का नारा बोलती है। बेटी पढ़ाओ के नारे से तो ये बिल्कुल साइड हो चुके हैं। और जहां आप बात कर रहे हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार थी, अगर कांग्रेस की सरकार के राज में हमारी जहां आज भी सरकार है ना, वहां आज भी हमारा सिलेंडर 400 से 500 से ऊपर नहीं है। और हम राजस्थान की सरकार जब वहाँ से हम सत्ता में नहीं रहे, हमारी इनकी सरकार आते ही आज सिलेंडर 800 रुपये है। 900 रुपये था, 100 रुपये चुनाव से पहले कम करके उसको 800 दे दिया। महंगाई किसके राज में? कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है, जहाँ जहाँ सत्ता में हम, वहाँ वहाँ तो हमने पूरी अपनी स्टेट को सुविधा दे रखी है। स्मृति ईरानी कहती थी 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। फटा हुआ ढोल है स्मृति ईरानी। एक औरत के नाम पे ना ये भाषा बोलनी चाहिए कि नहीं, एक धब्बा है स्मृति ईरानी। महिलाओं, मणिपुर पे तो माँ नहीं बोला गया, मणिपुर पे उसको महिलाएं याद नहीं आई। महिलाओं की बाल विकास मंत्री के ऊपर लानत है मेरी तरफ से। सवाल तो ये भी है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को महिलाओं के मंगलसूत्र की चिंता है, तो उस महिला की चिंता उन्होंने क्यों नहीं की जिसको मणिपुर में नंगा करके घुमाया? वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि मणिपुर पे उनका एक बयान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने सुना? एक प्रदेश के प्रधान सेवक का क्या काम होता है? देश की जनता की सेवा करना। मैंने आपको क्या कहा, वो मी एंड माई सेल्फ की राजनीति करते हैं, मैं और मेरा। वो प्रधान सेवक सिर्फ अपने लिए। आपने देखा नहीं, भाजपा सरकार नहीं बोला जाता, मोदी सरकार बोला जाता है, क्योंकि मोदी सरकार ने सब पे दबाव बना के दबदबा बना रखा है। मी एंड माई सेल्फ की राजनीति। अब की बार कुछ नहीं पार, 0 पर, 100 से ऊपर भी नहीं जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अब की बार तड़ी पार, कोई तड़ी पार नहीं आने वाला। गुंडागर्दी की सरकार है, गुंडे और बदमाशों की सरकार है, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। महिलाएं समझ गई मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। महिलाएं इनसे दुखी हैं। महिलाओं की पीड़ा, महिलाओं के अंदर एक दुख है, महिलाओं के अंदर एक तकलीफ है जो मोदी जी को नजर नहीं आई। अगर उन्होंने कार्य किया होता इस देश की महिलाओं के लिए तो जरूर बोलते। उन्होंने इस देश की महिला, अरे चूल्हे का कहाँ सोचा उन्होंने। आज भी आप गाँव जाकर देखिए, हम लोग सब गली गली घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, और हमने देखा है कि आज भी लोग लकड़ी जलाकर उस पर रोटी बना रहे हैं। और ये दिल्ली की शकूर बस्ती में आप जाकर देख लीजिए, मैं खुद गई हूँ वहाँ पर लोग चूल्हा जला रहे हैं, उनके पास लकड़ी जलाकर आज भी वो खाना बना रहे हैं। और ऐसा इलाका है जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं, मैंने इससे गंदा, इससे झूठा, इससे बड़ा जुमलेबाज इंसान ही नहीं देखा। पिक्चर देखिए अब की बार, मोदी जी कह रहे हैं ये टेलर है 10 साल, अब पिक्चर आएगी। देखिए पिक्चर, हम ये नौबत नहीं आएगी। इस बार इनको उखाड़ फेंकेंगे, हम उखाड़ फेंकेंगे। देखिए मैं ये कहूँगी, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, सिर्फ मोदी सरकार। मोदी जी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, इसलिए कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी किसी चीज़ की बात करते हैं। उनको पता है अब की बार मोदी बिल्कुल पार, तड़ी पार। अब की बार 400 पार, 400 पार ना, 0 पार और तड़ी पार। तो आपकी परवाह कर रहे हैं, आपके मंगलसूत्र की चिंता कर रहे हैं, आप मोदी जी की कर लो। देखिए मोदी जी ने अपनी पत्नी की जो मंगलसूत्र जो पहनाया था उसकी चिंता नहीं की, और महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। आज के टाइम में देखिए बेचारी महिलाओं, कहीं कितने रेप हो रहे हैं, चाहे यूपी में है और मणिपुर में देखो। अब मेरी बहनों ने बताया मणिपुर में नंगा करके घुमाया महिलाओं को, तब उनका ध्यान नहीं गया, तब मंगलसूत्र कहाँ चला गया था। देखिए कुछ भी नहीं है, ये सब जुमलेबाजी बहाने हैं। उनको पता है अब की बार तुम पार हो, तुम बिल्कुल साफ हो, मोदी सरकार नहीं आने वाली। इस सुपड़ा साफ, अब की बार मोदी सरकार का सुपड़ा साफ हो रहा है, इसलिए डर गए, इसलिए ये सब याद आ रहा है हिंदू मुसलमान मंगल। इसलिए ये कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, कोई खतरे में नहीं है, उनकी कुर्सी खतरे में है। मोदी रंग बांटने की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, केवल दंगे भड़काने की राजनीति, देश को भाईचारे को खत्म करने की राजनीति, ये हिंदू मुस्लिम। प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीद करती है इस तरह की? नहीं, आप बताइए क्या देश का प्रधानमंत्री आपस में एकजुट, हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, यही पढ़कर, यही सीखकर हम लोग बड़े हुए, और ये देश का विभाजन करने में इंटरेस्टेड हैं। क्या नाम हो आपका?
फौजिया राना। ये बताइए, मोदी जी तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप महिला भी हैं, क्या कहेंगे? हिटलर मर गया और मोदी को छोड़ गया अपनी औलाद को। तानाशाह हिटलर भी फेल है मोदी के आगे। हिटलर भी फेल। मोदी तानाशाह सरकार चला रहा है, गुंडागर्दी की सरकार है। तानाशाह बहुत बड़ा तानाशाह है। तानाशाह मंगलसूत्र की चिंता कर रहा है, क्या दिक्कत है? नहीं, अगर वो मंगलसूत्र की चिंता करता होता तो महिला खुशहाल होती। हर दिन जो है महिला जो है बेटी जो है वो मर ना रही होती। मोदी जी का जो बयान आया है मंगलसूत्र पे और संपत्ति बांटने, बयान से पहले मेरा एक सवाल है मोदी जी से कि क्या वो एक विशेष वर्ग के प्राइम मिनिस्टर हैं? पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। हम कोई हिंदुस्तान में सारे लोग रहते हैं, तो क्या हम हिंदुस्तान से, अपने मुल्क से, भारत से बाहर हैं? कि जो उन्होंने कहा जो ज़्यादा बच्चे पैदा करता है वो घर घर जाके झांकते हैं। वैसे भी मोदी जी तो कहते हैं मैं कपड़ों से पहचानता हूँ। मुझे बहुत हैरत है, मुझे इतनी ज़्यादा हैरत है कि इतने गरिमामय पद पे देश का प्रधानमंत्री अपने वोट के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए वर्ग को, किसी एक विशेष वर्ग को पॉइंट आउट करते हैं और कहते हैं उस वर्ग को हम दे देंगे। उन्होंने अगर कांग्रेस की बात की है, जितने मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के समय में महिलाओं पे लिखे गए, जितने अत्याचार हुए, वो कभी नहीं हुए। मोदी इस दौर के हिटलर नहीं, फिरौन है। उनको ये लगता है वो कभी मरेंगे नहीं, हाड़ मास के वो भी बने, मरना उनका भी तय है। फिरौन है इस जात के, निहायत ही घटिया, निहायत बेकार, बड़बोलापन और इतनी ख़राब जहनियत है इनकी। इनके लोगों की जहनियत इतनी ख़राब है कि इन्होंने देश को, मुल्क को बांट दिया है, फ़िरका परस्ती फैला दी है। इनके जहन में देश का विकास है, उसकी तरक्की की ये कामना करते हैं। मंगलसूत्र बिक जाएंगे, अभी बताया ना इनका जो बयान है, जो देश नहीं जाएंगे, बट जाएंगे ना। और देश को जो बांटा, देश को जो बेचा, उसका जवाब है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उसकी चिंता की, उसकी चिंता नहीं की। उनको एक जुमला लगाना था। वो सोचते हैं कि हम एक मंगलसूत्र का नाम लेंगे तो औरतें जो हैं वो इमोशनल होती हैं, वो फ़ौरन उनको महसूस होगा कि नहीं भाई ये तो हमारे हक़ की बात कर रहे हैं। जबकि हकीकत बात यह है कि वो खुद एक औरत को वो संभाल नहीं पाए। हम इतनी औरतों की उनको चिंता हो रही है, हमें संभालने वाले हैं। और जो वो टारगेट कांग्रेस पार्टी को करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी से बेहतर 70 साल में उन्होंने सच में सम्मान दिया। आपने आके 10 साल में क्या हालत कर दी कि सड़कों पर बलात्कार होता है, और वो बलात्कारी अगर भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो वो वॉशिंग पाउडर निरमा से धुल के साफ हो जाता है। आप आइए, आप 10 रेप करके आइए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आप क्लीन चिट है, एकदम साफ कर दी, मशीन साफ है। अब की बार क्या साफ कर रहे हैं मोदी जी? अब की बार तो मोदी जी खुद साफ हो रहे हैं, खुद साफ हो रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। मुझे ये बौखलाहट है ना, मैं इस पे वो शेर कहना चाहूँगी कि इब्तदाए चुनाव है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और नीचे गिरेंगे। बिल्कुल गिरेंगे। इनके विचार, इनके बोल तो बहुत नीचे गिर ही चुके हैं, अब ये इनकी संख्या भी नीचे गिरने वाली। गिर रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल गिर रहे हैं। ये बातें कर रहे हैं, झूठी बातें करते हैं वो तो। सब असर पड़ेगा चुनाव में आप लोगों को इसका? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। इससे मोदी जी अपने लिए कुआं खोद रहे हैं। मतलब घाटे में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहूँ, कहने को कुछ भी नहीं है। और इनके लिए ऐसा लगता है बात करना भी अपनी तौहीन है। आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री, सबसे पहले मैं सवाल उठाती हूँ एक भारतीय नारी होने के नाते, क्या वो एक भारतीय है? अगर वो भारतीय होती, भारतीय संस्कृति के प्रति प्यार होता, भारतीय महिला के प्रति प्यार होता, तो ये मंगलसूत्र जिस दिन मैं अपने पति के साथ बंधती हूँ, ये मंगलसूत्र 2 परिवार को जोड़ता है, और उसी समय से उस भावनात्मक रूप से मैं उस परिवार के साथ जुड़ती हूँ, और तब से ही रक्षा की दायित्व मैं अपने घर से निभाती हूँ। वो भारतीय महिला होती है जो घर से बाहर काम करने नहीं जाती, लेकिन घर में रह के जब चूल्हा चौका करते हुए भी पूरे परिवार की ध्यान वो रखती है, उस समय वो अपने मंगलसूत्र की रक्षा करती है, परिवार की बात करती हैं। और आपके मंगलसूत्र की रक्षा मोदी जी करेंगे? मोदी जी की कौन सी हैसियत है हमारी रक्षा करे हमारे मंगलसूत्र की? मोदी जी जिसने अपने जीवन साथी के मंगलसूत्र का रक्षा नहीं किया, मोदी जी आज मंगलसूत्र की रक्षा के लिए कैसे दौड़ रहे, जरा आके देखें। मोदी जी कभी ग्राउंड पे गए हैं? राहुल गांधी ग्राउंड पे गए हैं, इसलिए गारंटी उन्होंने निकाला। और गारंटी के लिए, कांग्रेस की गारंटी के लिए जब हम महिलाएं जब सड़क पे खड़े होते हैं, वहाँ पे आके देखिए कि महिलाएं अपने मंगलसूत्र के लिए कैसे दौड़ के आती है कि मेरे पति का कमाई खत्म हो गया, मेरे बेटे का रोजगार खत्म हो गया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान की, महिलाओं की जो मंगलसूत्र तो खतरे में तब होती है जब हम गारंटी कार्ड को लेकर के वहाँ कांग्रेस की आते हैं लोग,
तब महिलाओं की हुजूम लग जाता है कि 8,500 रुपए की गारंटी मुझ महिला को अगर कांग्रेस दे रही है तो वो करेगी, और मैं महिला अपने परिवार की इनकम में थोड़ी भागीदारी बनूंगी। ये होती है उनकी सुरक्षा, अपने आप में सुरक्षित महसूस करती है इस देश की नारियां। अब वो देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र को कहते हैं कि सब जिनकी ज़्यादा बच्चे हैं बांट दें। देश के प्रधानमंत्री तुम भारतीय हो, कहाँ से आए हो? मैं तो कहती हूँ विदेशों को भी भारतीय संस्कृति पे नाज है। विदेशों को भी महारानी लक्ष्मीबाई जब मैदान में उतरती थी ना तो उनके भी छक्के छूट जाते थे। मोदी जी भी तो आए हैं मैदान में उतरने, आप लोगों की सेवा कर। कैसा मैदान में उतरे हैं, वैसी सेवा करेंगे। मणिपुर में नग्न और लड़कियां कितने दिन लोगों के बीच रही, देश का प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं रहा उसके पास जाने के। वहाँ छोड़िए, यहाँ जंतर मंतर में ऐसी महिला, सक्षम महिला को रोड पे उनके पुलिस के द्वारा घसीटा जाता है, वहाँ पे उस प्रधानमंत्री को सवाल पैदा नहीं हुआ। हमारे भारतीय संस्कृति को ताक में रह के एक बेटी के साथ उसके भाजपा का नेता बलात्कार करते हैं और उसकी सरकार रातों रात उसको दाह संस्कार करवाती है। वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री को कुछ दिखाई नहीं देता। मंगलसूत्र दिख रहा है। अब मंगलसूत्र देख रहे हैं, ये इसकी ओछी राजनीति है। ये मानसिक रूप से डरे हुए हैं। जवाब देंगे किस बात का? मोदी जी को ये सब झूठ का जवाब देंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, महिला तैयार है इस झूठ। अब तक उन्होंने तो कुछ भी बोला था, आज उन्होंने एक भारतीय नारी के मंगलसूत्र को बिखेरने की बात कही है। ये भारतीय नारी के मन की आवाज़ जनता तक और ईश्वर तक और एक लोकतंत्र तक पहुंचेगी। और लाख कोशिश कर ले इस लोकतंत्र को मिटाने के। ईवीएम को आप अभी चेक हुआ, आपने देखा होगा। ये मोदी जी का डर था, इस गारंटी का डर था, राहुल गांधी के जो मैनिफेस्टो का डर था कि आज वो मंगलसूत्र पे आ गए। क्योंकि महिलाएं, किसान, युवा, बच्चे सब दौड़ के भागते हैं। उनको यकीन होता है कि ये हमारे लिए बात करेंगे, ये हमारी सोच रखते हैं। ये वो देश है जहाँ पे महात्मा गांधी ने कहा था ये देश तब सुरक्षित होगा, तब समृद्ध होगा जब देश के आखिरी कोने में दीप जलता मिलेगा। आज ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। ऐसा और महिलाओं को लग रहा है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी से उम्मीद है, राहुल गांधी से पूरा उम्मीद है। और यही डर है, मैनिफेस्टो का डर है, गारंटी का डर है कि आज वो मंगलसूत्र पर सवाल उठाने लगे। कि हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा नारा है कि बीजेपी हटाओ और देश बचाओ, ताकि राहुल गांधी का सरकार बने और अच्छे से सरकार रहे और चले। हमारी जनता सारी खुश हो जाए। जो करा रही है दर्द से, पीड़ा से, जितना कष्ट हो रहा है जनता को, पूरे भारत की जनता को संप्रभुता जो है नष्ट हो रहा है, अखंडता नष्ट। कि मंगलसूत्र की चिंता कर रहे हैं। मंगलसूत्र की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। सब सिर्फ केवल वो अपनी रोटी सेकने की चिंता कर रहे हैं कि कैसे चूल्हा पर महिलाओं का रोटी सेका रहे, वो हम अपना सेक लें उस पर रोटी, और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि महिलाओं के मंगलसूत्र को बांट दिया जाएगा? कांग्रेस आई तो कहीं नहीं बांटा जाएगा। महिलाओं का और मान सम्मान राहुल जी देंगे। वो राहुल जी ही हैं जो अच्छे से महिलाओं से बात करते हैं और अच्छे से मान सम्मान देते हैं और रक्षा करेंगे। अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो सारी महिलाओं को मान सम्मान मिलेगा। तमाम महिलाएं मेरे साथ थी। मेरी कोशिश थी कि सभी महिलाओं से बातचीत करूं, और बात करनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं के मंगलसूत्र की बात की थी, और बात ऐसी की कि ये बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखी गई है। बात सरासर झूठ थी। महिलाओं ने भी इस बात को खारिज किया है, और तमाम महिलाएं मोदी जी के इस बयान का विरोध कर रही हैं, इस झूठ का विरोध कर रही हैं, और ये मांग भी कर रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि वो माफ़ी मांगे। और वो जो 400 पार का नारा मोदी जी दे रहे हैं, महिलाएं कह रही 150 पार भी नहीं हो रहे। और ये मोदी जी की डर है, घबराहट है, इसलिए मोदी जी इतने निचले स्तर पर आ गए हैं, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जनता उनको इस चुनाव में करारा जवाब देगी और 150 से नीचे सीटों पर समेट देगी और इंडिया की सरकार बनेगी।